हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, या ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, या उसके बेसिस पे काम करता है, या दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। तो ये था हमारे पास फिजिक्स, नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 2, जिससे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है हमारे पास। तुमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास स्टेट करता है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और उससे हमने मैथमेटिकली भी ड्राइव किया था कि मैथमेटिकली फार्मूला बन जाएगा उसका एफ इज इक्वल टू जी एम वन मल्टीप्लाई एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और इसका यूनिट भी हमने देखा था, हाँ यूनिट बना कैसे ये नहीं चेक किया था। तो अगर हमें यूनिट निकालना है फोर्स का, अगर जी को कांस्टेंट को एक तरफ छोड़ दें, या जी की वैल्यू हमने देखी थी, जी की वैल्यू हमने देखी थी 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, और फिर यूनिट आता है जी का, वो बना था हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये कैसे बना था, हम अगर इस फार्मूले में देखें तो हमारे पास जी, ये पूरी ब्रैकेट जी से मल्टीप्लाई हो रही है। पहले हम इसे शिफ्ट करेंगे उस साइड, ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय आर। उसके बाद ये एम वन और एम टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू। अब इनका अगर यूनिट देखिए तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और आर पे स्क्वायर है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एम वन और एम टू में किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है इसका यूनिट। बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये था हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस एग्जांपल को देखें तो implying that when one object exert a force on second object, the second object simultaneously exert a force of equal magnitude but in opposite direction। फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज हैं, ये बॉडी इसकी तरफ फोर्स लगाती है F1, F12 कर देते हैं हम, क्योंकि बॉडी 1 से फोर्स जा रही है, बॉडी 2 को लग रही है। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये बॉडी भी सामने इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाए, विच विल बी F2 और 1, टू बॉडी 1 पे फोर्स लगा रही है। तो इस तरह को, इस चीज़ को हम कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रही है, पर यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा अपोजिट, क्योंकि और उसके साथ लग जाएगी माइनस साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अलाइनमेंट करेंगे कि दोनों चीज़ें सेम है या नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑफ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, which aligns with the concept of equal and opposite reaction in Newton's third law of motion। अब न्यूटन्स जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसमें आगे हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था अर्थ और मून का। तो अर्थ और मून जो हमारे पास है, फॉर मून, अब ये अर्थ क्या करती है, मून पे फोर्स एक्सर्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिससे ये इसी के जो अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। और वहीं पे जो मून होता है वो भी इस पे अपोजिंग एक फोर्स लगा रहा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो हमारे पास इसीलिए इक्विलिब्रियम मैनेज रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसे मैं F12 कहूँ, और मून अपोजिट में लगा रहा है वो 2-1 हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगी। तो ये चीज़ हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में भी डिस्कस की थी, जो कि रिजेम्बलेंस देती है विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे मैंने स्टेट भी किया था F12 फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन बॉडी B एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी B ऑन बॉडी A। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमने एलाबोरेट की कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल।
द इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून सर्व्स एज क्लासिक एग्जाम्पल, जो कि कॉमनली यूज हो रहा है हमारे पास, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो अर्थ पुल्स मून विथ इट्स ग्रेविटी, मतलब इस तरफ से ग्रेविटी की फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगी F12, और while the moon simultaneously pulled the earth with its gravity, अब यहाँ पे जो मून है वो अपोजिंग फोर्स लगाएगा, एक तरफ मून एक तरफ सन, तो ये क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बना देंगे, जो कि हमने प्रीवियस में कहा था कि जो हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है एक्शन रिएक्शन पेयर पे काम करता है। तो फॉर्मिंग एन एक्शन रिएक्शन पेयर, तो जब F12 और F21 विद अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, इस तरह की फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास इस लेक्चर के बारे में सेकंड टॉपिक। होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक किया करें, उसमें आपको PPT लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।